Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you English Literature's chapter number 1, Lost and Found. Chapter number what? Chapter number 1. And what is the name of the chapter? Chapter name is Lost and Found, which is on page number 227. So, let's start the chapter. Here you can see the chapter name is what? Lost and Found. क्या है chapter का नाम? Lost and Found. What is the meaning of lost? Lost means होता है खोना and found means क्या होता है? Found means होता है पाना. तो chapter का नाम क्या हुआ? खोना और पाना या फिर खोया और पाया. जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? Lost. और फिर हम उसी चीज़ को वापस पा लेते हैं किसी के थ्रू तो उसे हम क्या कहेंगे? फाउंड. यानी कि खोना एंड पाना. लॉस्ट एंड फाउंड. नाउ हेयर you can see in this picture there is a boy and a girl. They were talking to each other and few children were playing in the park. Sammy is the name of the girl. What is the name of the girl? Sammy. What is the name of the girl? The girl's name is Sammy. And Mike is the name of the boy. What is the name of the boy? It's Mike. The boy name is Mike and the girl name is Sammy. Sammy, what would you do if you found a purse lying on the road? माइक पूछता है सैमी से कि तुम क्या करोगी? तुम क्या करोगी जब तुम्हें रोड पर यानी कि सड़क पर एक पर्स गिरा हुआ मिले? लाइंग मीन्स क्या होता है? गिरना. और रोड मीन्स आप जानते हैं क्या कहते हैं उसको? सड़क. तो माइक ने सैमी से पूछा कि तुम क्या करोगी अगर तुम्हें रोड पर एक पर्स गिरा हुआ मिले यानी कि सड़क पर एक पर्स गिरा हुआ मिले. I should try and find out who it belonged and give it back to the person. सैमी आंसर करती है कि मुझे ये देखना चाहिए, ये पता करना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए पता करने की कि ये जो पर्स है वो किसका है और फिर मैं उस पर्सन को उसे वापस कर दूंगी. You would be doing the right thing just like Rumi and Runa. माइक कहता है सैमी से कि तुम बिल्कुल सही चीज करोगी जैसा कि किसने किया? रूमी एंड रूना ने किया. Who are Rumi and Runa? रूमी एंड रूना कौन है? सैमी ने पूछा माइक से कि रूमी एंड रूना कौन है? एंड व्हाट डिड दे डू? और उन्होंने क्या किया था? लेट्स फाइंड आउट. माइक कहता है चलो पता करते हैं. इट वॉज इवनिंग एंड रूना एंड रूमी वर प्लेइंग टुगेदर इन द पार्क. इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. एंड रूना एंड रूमी दोनों क्या कर रहे थे? साथ में पार्क में खेल रहे थे. ट्राई एंड कैच मी रूना, रूमी सेड. रूमी ने कहा कि ट्राई मीन्स कोशिश करो एंड कैच मीन्स होता है पकड़ना. कोशिश करो और मुझे पकड़ो रूना. रूमी ने किससे कहा? रूना से कि कोशिश करो और मुझे पकड़ो. लाफिंग एज शी रैन अवे फ्रॉम रूना. उसने रूना से दूर भागते हुए और हंसते हुए कहा आई एम कमिंग आफ्टर यू. यू शुड बेटर रन फास्ट, रूना रिप्लाइड. आई एम कमिंग आफ्टर यू मीन्स मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ. यू शुड बेटर रन फास्ट, रूना रिप्लाइड. रूना ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ. तुम्हें क्या करना चाहिए? तेज भागना चाहिए. यू शुड रन फास्ट. Suddenly, Rumi saw something lying near the bushes. She picked it
up. Suddenly, Rumi saw something lying near the bushes. What is the meaning of lying? अभी आपको बताया था lying means होना है गिरा हुआ. Lying means क्या होता है? गिरा हुआ या पड़ा हुआ. And bushes क्या होता है? Bushes means होता है झाड़ियाँ. Bushes means झाड़ियाँ कैसी होती हैं? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब हम रोड के किनारे चलते हैं या पार्क में चलते हैं तो रोड के किनारे किनारे कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुशेस. बुशेस मीन्स झाड़ियाँ. सडनली रूमी सॉ समथिंग लाइंग नियर द बुशेस. इट्स मीन रूमी ने अचानक से क्या देखा कि झाड़ियों के पास में कुछ क्या है? पड़ा हुआ है. शी पिक्ड इट अप. और उसने उसे उठा लिया. रूना केम अप बिहाइंड हर. रूना उसके पीछे ही आई. व्हाट्स दैट? यह क्या है? शी आस्क्ड. उनने पूछा. उसने क्या किया? पूछा कि ये क्या है. इट्स अ पर्स. पर्स जैसा कि आप जानते हैं पर्स कैसा होता है? पर्स कैसा होता है? पर्स होता है ऐसा जो कहाँ पड़ा था? झाड़ियों के पास में. इट्स अ पर्स. somebody must have dropped it here. रूमी replied. रूमी ने कहा कि लगता है कि किसी ने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है? गिरा दिया है. ड्रॉप्ड मीन्स क्या होता है? गिरा देना. ड्रॉप मीन्स क्या होता है? गिरा देना. द गर्ल्स सैट डाउन एंड लुक्ड एट द पर्स. वो जो दोनों गर्ल्स थीं वो क्या करा उन्होंने? वो बैठ गईं और पर्स को क्या करने लगीं? देखने लगीं. वॉट शुड वी डू विद इट? रूना आस्क्ड लुकिंग एट रूमी. रूना ने रूमी की तरफ देखते हुए पूछा कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए या फिर हमें इसका क्या करना चाहिए. शुड वी कीप इट? रूमी सेड. रूमी ने कहा क्या हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए? आई डोंट थिंक वी शुड. मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए. इट्स नॉट आर्स. मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये हमारा नहीं है. द पर्सन हु लॉस्ट इट माइट बी लुकिंग फॉर इट. आई डोंट थिंक वी शुड. इट नॉट आर्स. मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए. इट नॉट आर्स यानी कि ये हमारा नहीं है. द पर्सन हु लॉस्ट इट माइट बी लुकिंग फॉर इट. रूना आंसर. रूना ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा नहीं है. द पर्सन हु लॉस्ट इट माइट बी लुकिंग फॉर इट यानी कि जिस व्यक्ति ने इसे खोया है या जिसका ये पर्स गिरा है वो इस पर्स को क्या कर रहा होगा? ढूंढ रहा होगा. क्या कर रहा होगा? ढूंढ रहा होगा. लॉस्ट मीन्स क्या होता है? खोना. चैप्टर के नेम में आपको बताया था लॉस्ट मीन्स खोना. ओके, बट हाउ विल वी फाइंड आउट हु owns द पर्स? रूमी आस्क्ड. रूमी ने पूछा लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि ये जो पर्स है वो किसका है? रूमी ने पूछा. क्या पूछा? कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो पर्स है वो किसका है? लेट्स लुक अराउंड एंड सी इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर इट. रूना सेड गेटिंग अप. रूना ने उठते हुए कहा कि चलो आसपास देखते हैं कि अगर इसे कोई क्या कर रहा हो? देख रहा हो या फिर इसे कोई खोज रहा हो. As the two girls got to their feet, a woman came towards them. जैसे ही वो लड़कियां उठकर चलने को खड़ी हुईं, एक औरत यानी कि एक वुमेन उनके सामने से आई.
She was walking really fast and almost bumped into them. जो वुमेन थी वो कैसे चल रही थी, बहुत ही तेज चल रही थी, एंड ऑलमोस्ट बम्प्ड इनटू देम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बम्प्ड? बम्प्ड मीन्स होता है टकरा जाना. क्या होना? टकरा जाना. तो जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, बहुत तेज चलती हुई आई और लगभग लगभग उनसे टकरा गई. ओह, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट सी यू, द वुमेन सेड. उस वुमेन ने कहा, उस औरत ने कहा, ओह, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं देखा. इट्स ओके, रूमी सेड. रूमी ने कहा कि इट्स ओके, इट्स मीन कोई बात नहीं. So, students, we will learn the remaining chapter in next video. Till then, have a nice day and thank you.